आग लगाने से इस बिरयानी में से बर्तन कहाँ से आ गया और चौधरी साहब ने आज ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे उसको पकड़कर धंधोलना पड़ गया। ये सारा कुछ आपको मैं ये व्लॉग बनाकर बताता हूँ। आज सुबह सवेरे जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं रोड के ऊपर और अपनी गाड़ी के सामने ठहरा हुआ था। फिर क्या मैंने गाड़ी को खींचा और हम लोग रवाना हो गए मजदूरी करने के लिए अपने फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए। थोड़ा सा सफर करते हम लोग पहुंच गए अपने फार्म हाउस के दरवाजे के ऊपर। दरवाजा खुलते ही फिर हम लोग फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही हम लोग दाखिल हुए तो मैंने देखा कि लकड़ियों का जंगल तो बिल्कुल नीचे आया पड़ा हुआ है, यानी हमारे फार्म हाउस की छत और जो लंटर को मजबूत करने के लिए लकड़ियां लगी हुई थी वो उतरी पड़ी हुई थी। लकड़ियां उतरने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे हमारे फार्म हाउस की बिल्डिंग कोई एक्स्ट्रा बड़ी हो गई हो। इनके उतरते ही ऐसे लग रहा था कि जैसे हर एक चीज ने अपना अपना साइज बढ़ा लिया हो, जैसे कि सबसे पहले आगे वाला बरामदा और उसके बाद हमारा मजलिस हाल। मजलिस हाल के बाद जैसे मैं अपने डेरे के सहन में दाखिल हुआ वो तो वाकई में मुझे बड़ा लग रहा था। ये खाली सहन मुझे बड़ा नहीं लग रहा था, इसके साथ साथ किचन और मुझे स्टोर रूम भी बड़ा लग रहा था। बड़ा नजर आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि पहले हमारे फार्म हाउस की छत नहीं डली हुई थी और दूसरा हर तरफ से लड़कियों के जंगल ने भी खच मारी हुई थी। हम लोग फार्म हाउस के एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे तो चौधरी साहब और वकास मोटरसाइकिल को खींचकर चले गए एक दुकान पर सफेद वाले वर्के लेने के लिए, जो कि हमारी मजदूरी करने में हमारे काम आने थे। वर्के लेने के बाद जैसे ये लोग वापस पहुंचे तो यहाँ पर हम लोगों ने मजदूरी करने वाले सेटअप को बिल्कुल ओके किया हुआ था। बस इन लोगों का ही आने का इंतजार था। जैसे ये लोग गए तो मैंने देगड़े को देखा तो देगड़े को देखते ही मुझे भूख लग गई। फिर मैंने एक चावलों का फक्का लिया और उसको खाकर चुपके से मैंने देगड़े का ढकना बंद कर दिया। बात को इधर उधर घुमाने के लिए मैंने चौधरी साहब को पकड़ लिया, उसके सर का कपड़ा उतार दिया। फिर मैंने चौधरी साहब को कहा कि आपका जो सर है ये मिलियनियर है, तो लिहाजा जब भी मजदूरी करने के लिए आया करो इसके ऊपर ताजा प्लेट लगा कर आया करो। गप्पे शप्पे लगाते लगाते हमारी मजदूरी करने का सेटअप तैयार हो गया और फिर हम लोग मजदूरी करने लगे। मजदूरी करते करते हम लोगों ने कम से कम ये वाला टेक 8 से 10 मरतबा किया, जो आप लोगों को देखने और करने में बिल्कुल इजी लग रहा है। टेक क्लियर होने के बाद जो हमारी खुशी थी ये तो आप लोगों को अभी देखकर ही पता चल गया होगा कि हम लोग कितना जलील हो रहे थे। मजदूरी करते करते हमारे सामने एक जंज गुजरी तो उस जंज को देखकर हसन भाई के मुंह में पानी आ गया। फिर हसन भाई ने मुझे कहा कि आ जाओ कारी साहब, वकास भाई को चलकर कहते हैं कि मेरी भी शादी करवाओ, अब मेरे भी चेहरे के ऊपर दाढ़ी आना शुरू हो गई है। तो मैंने हसन भाई को कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है, इस जंग में तो बड़े बड़े फाते अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर तू कौन सी मूली का बाग है। तो भाई लोग मैंने हसन को सही कहा ना, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना और हाँ उस फाते के बारे में भी जरूर बताना जिसने इस जंग में फतह हासिल की हो। जब तक आप लोग कमेंट्स करते हैं मैं जाता हूँ असर की नमाज का वजू करने के लिए, क्योंकि असर की नमाज अदा करने का वक्त हो गया है। नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कि अल्लाह माफ करे हमारे फार्म हाउस की छत से कोई नीचे गिरा हो। नमाज अदा करते ही जल्दी से मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो शटरिंग वाले अपने शटरिंग उतार रहे हैं। वो वाली आवाज सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से दिल बाहर निकल आया हो। लेकिन यहाँ पर आते ही देखकर मैंने अपने आप को इत्मीनान दिलाया और अपने दिल को तसल्ली दी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर तो सब कुछ ऑल इज वेल है। फिर मैंने जाकर अपनी चादर उठाई। चादर उठाने के बाद फिर मैं चला गया अपने हिस्से की मजदूरी करने के लिए। तो आप भाइयों से लेता हूँ इजाजत, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।